विश्लेषक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु द्विवेदी जी, क्योंकि अभी कैप्टन अजय यादव से बातचीत भी हम यहाँ पर सुन रहे थे और कल जो हुआ वो भी सबने देखा, लेकिन अब क्या ये वक्त है कि वाकई में कांग्रेस को, हरियाणा कांग्रेस को अंदर खेमे में जो चीजें चल रही हैं वो स्वीकार करके मंथन अब शुरू कर देना चाहिए? मंथन की बातें नहीं है। सबसे पहले बात यह है कि कांग्रेस आला कमान को समझ और दम इन दोनों का परिचय देना चाहिए। समझ का संदर्भ यह है कि कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में अब विलाप हो रहा है कि उसने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया दिया, मतलब कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे ऐसा माहौल तो पिछले 10 दिन से बना हुआ था। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके की अपनी नाराजगी के साथ थे और राहुल गांधी से मुलाकात की बात कह रहे थे, राहुल गांधी जी के पास में सब चीजों के लिए समय था, कुलदीप बिश्नोई से मिलने का समय नहीं था। अगर उनके परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ प्रत्याशी था अजय माकन, और अजय माकन की जीत अगर वाकई गांधी परिवार चाहता था तो यहाँ पर तो लोग अपने दुश्मनों से भी बात कर रहे थे। आपने कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गंभीरता से लिया कि बलराज कुंडू ने जब सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि मैं वोट किसी को नहीं दूंगा, तो भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज जो केंद्र मंत्री हैं, दोनों उनके घर पर गए मनुहार करने के लिए। ये है अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के संदर्भ में कमिटमेंट। वहीं कांग्रेस के अंतर्गत क्या है, राहुल गांधी विदेश से आने के बाद 1 हफ्ते तक दिल्ली में है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को मिलने का समय नहीं दे रहे। उसके बाद उम्मीद है कि कुलदीप बिश्नोई उन्हें वोट दे देंगे, तो कुल मिलाकर नतीजा सामने है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कल सुबह ये पता चल गया कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और आज 24 घंटे हो गए, क्या कार्रवाई की कांग्रेस वाला कमान ने। वहीं आप भाजपा के संदर्भ में देखिए कि राजस्थान में वहां के विधायक ने जो वसुंधरा राजे की करीबी है, भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ वोट किया, शाम होते होते पार्टी से निकाल बाहर किया, प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर कर दिया। तो ये भाजपा और कांग्रेस का अंतर है। ये निर्णय लेने की समझ और निर्णय लेने का दम दोनों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत ही ये है, ना तो समझ रह गई है ना ही दम रह गया है। तो इसलिए इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि 31 वोट थे कांग्रेस के, तो भी अजय माकन हारे हुए हैं और कार्तिकेय शर्मा जीत कर राज्यसभा में पहुंच गए। जी बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में एक प्रॉब्लम और है। यहाँ पर हर नेता का अपना अपना जो दर्द है वो निकलकर सामने आता है वक्त वक्त पर। चलिए, भले ही कुलदीप बिश्नोई का जो दर्द है वो काफी 10 दिनों से दिख ही रहा था, लेकिन कैप्टन अजय यादव का ये ट्वीट जो अभी हम चला भी रहे थे, जब पार्टी बड़े नेताओं के बेटों को बिना संघर्ष किए हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना देगी तो उनको राज्यसभा में भेज देगा, तो वे पार्टी की विचारधारा को भूलकर केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति करेंगे। तो ये वक्त वक्त का जो दर्द है, जो वक्त वक्त पे निकल कर आता है, ये इसे किस तरीके से देखा जाए सर? ये कुल मिला के हुड्डा कांग्रेस बनाम अदर कांग्रेस का दर्द है, टकराव है। कैप्टन अजय यादव ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में जो कांग्रेस सौंप दी गई है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनके निशाने पर दीपेंद्र हुड्डा है। राज्यसभा में कौन गए हुए? नेता के बेटे दीपेंद्र हुड्डा गए हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा गया, तो निशाने पर वह है। अभी भी कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर बेचैनी है कि आखिर उनको इतना प्रशिक्षण देने के बाद भी वोट निरस्त कैसे हो गया। क्या वोट अनजाने में निरस्त हुआ या एक रणनीति के तहत वैसे ही निरस्त करा दिया गया जैसे 2016 में आर के आनंद की उम्मीदवारी के समय पे पैन बदलकर वोट निरस्त हो गए थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अंतर्गत अंतर्द्वंद इस बात का है। लेकिन मैं फिर वापस दोहराता हूँ अपनी बात को कि कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व का अंतर है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार तय किया कि हम निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देंगे तो पूरी पार्टी पीछे खड़े हुए। मनोहर खट्टर जी से लेकर ओम प्रकाश धनखड़ तक, सत्ता और संगठन दोनों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया कि हम इस जीत को सुनिश्चित करें। वही कांग्रेस ने क्या किया, दावा कर रहे थे कि दूसरे भी हमें वोट देंगे, आप अपने वोट नहीं संभाल पाए। कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई से मनुहार करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि आप देखिए कि अजय चौटाला से टकराव के चलते अभय चौटाला की जेजेपी प्रत्याशी को वोट देने की संभावना नगण्य थी, पर कांग्रेस ने कोई ऐसी गंभीर बात अभय चौटाला जी से की ही नहीं जिसके तहत वह विचार करते कि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे दूं। तो कुल मिलाकर उस तरीके का गंभीर किस्म का प्रयास ही नहीं हुआ जिसमें अजय माकन की जीत सुनिश्चित हो पाती। और तब नहीं हुआ जब सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन है जो रेत से भी पानी निकालने का हुनर रख रहे हैं आजकल। आप देखें कि महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, वैसा ही काम उन्होंने हरियाणा में भी करके दिखा दिया। जी
डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, एक सवाल मैं और यहां पर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर खाने का डर जो वक्त वक्त पर निकल कर तो आता ही है, लेकिन एक सवाल और, क्योंकि बलराज कुंडू ने भी इस बात का जिक्र कल किया था कि भाई मैं वोट तो देता अपना, लेकिन किसको दूं, यहां पर कोई देने लायक नहीं है। कांग्रेस के संदर्भ में एक बात उन्होंने कही थी कि भाई कांग्रेस ने, अगर हरियाणा कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है तो हरियाणा से उतारते ना, हरियाणा के उम्मीदवार को आपने दूसरी जगह भेज दिया, यहां से किसी और को कर दिया, तब मैं होता अगर यहां पर हरियाणा का तो विचार इस पर करता। अंदर खाने, कांग्रेस के अंदर खाने से भी यही बात निकलकर कुछ के जुबान से सामने आई कि भाई हरियाणा के कैंडिडेट को आप उतारते ना मैदान में, उनको तो आपने दूसरी जगह भेज दिया। तो क्या ये डर था? मैदान में उतारा तो सही, रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि हो क्या सकता है, इसीलिए राजस्थान की ओर कूच कर गए। बिल्कुल। रणदीप सुरजेवाला एक समझदार आदमी है, उन्हें पता था कि अगर मैं हरियाणा से प्रत्याशी बनूंगा तो भले ही वोट आज साथ दिखाई दे रहे हैं, संख्या बल आज हमारे साथ में दिखाई दे रहा है, पर जिस दिन वोट गिरेंगे उस दिन ये संख्या हमारे साथ में नहीं रहेगी। रणदीप सुरजेवाला कोई ऐसे ही राजस्थान को रुक कर गए थे क्या? रणदीप सुरजेवाला का राजस्थान से प्रत्याशी होना ही बता रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में हार सकती है। कुल मिला के अजय माकन एक शरीफ आदमी है, वो शराफत में राजनीति का शिकार हो गए। राजस्थान के प्रभारी होते हुए भी उन्होंने अपने आप को राजस्थान में उम्मीदवार नहीं बनवाया, वह हरियाणा में आके उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हो गए और यहाँ पर अभिमन्यु के तौर पर शहीद हो गए। कुल मिलाकर सबने मिलकर अजय माकन को शहीद करा दिया। कुल मिलाकर एक बार जितनी शिकार हरियाणा के चलते देश भर में होगी। जी, और कुलदीप बिश्नोई के आगे के राजनीतिक सफर को लेकर भी सर संशय बना हुआ है, आगे की किसकी राह है, किसके बागडोर पकड़ते नजर आ सकते हैं, या फिर कांग्रेस में ही रहेंगे अपनी अंतरात्मा के साथ? देखिए, कुलदीप बिश्नोई की कोई अंतरात्मा नहीं है, सीधे शब्दों में बात है, कुलदीप बिश्नोई को खुद ही नहीं पता है कि वो आगे क्या करेंगे। जी। हाल फिलहाल मामला इतना जरूर है कि वर्तमान में उनके कदम ने भारतीय जनता पार्टी को आनंद में आने का मौका दिया है। बिल्कुल। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी तरफ से कह दिया कुलदीप बिश्नोई अगर आना चाहे तो उनका भाजपा में स्वागत है। पर कुलदीप बिश्नोई को ये बात पता होनी चाहिए कि वो भाजपा में आएंगे तो सैनिक के तौर पर ही आएंगे। जी। वह सेनापति भी नहीं रहना चाहते हैं, वह तो राजा बनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इतना तय है कि वो भाजपा में आ जाएंगे तो वो राजा तो छोड़िए, सेनापति भी नहीं रहेंगे, उनकी हैसियत कुल मिला के सैनिक की रहेगी। लेकिन देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस किस्म के कदम उठाए जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई के द्वारा कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये जानने में हम सबकी बड़ी दिलचस्पी है कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा की ओर कदम कांग्रेस से निकाले जाने के बाद उठाएंगे या उससे पहले ही ऐलान कर देंगे कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। ये भी एक दिलचस्पी का विषय है हमारे। बिल्कुल, बेहद दिलचस्प विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।